शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मैं समझती थी कि तुम इंसानों को समझ सकते हो, उनके दिलों को समझ सकते हो, लेकिन मैं गलत समझती थी। अगर तुम्हें इंसानों को पहचानने की शक्ति होती तो तुम मुझे जरूर समझ लेते। अगर तुम्हें दिलों को समझने की शक्ति होती तो तुम मेरी उस बात को जरूर समझ लेते जो मेरी आंखों ने 1000 बार कही है। अगर तुम्हें भावनाओं को समझने की शक्ति होती तो तुम मेरी भावनाओं के साथ ऐसा मजाक नहीं करते। तुम गूंगे नहीं हो, बोल सकते हो, फिर भी तुम चुप रहे। क्यों? इसलिए ना क्योंकि तुम मेरी हमदर्दी जीतना चाहते थे। तुमने मेरी हमदर्दी जीती, मेरा दिल जीता, मुझे भी जीत लिया, लेकिन फिर भी चुप रहे। इसलिए ना क्योंकि तुमने अपने प्यार का ताजमहल एक झूठ की बुनियाद पे खड़ा किया था और मुझे झूठ से सख्त नफरत है। लेकिन तुम एक बात भूल गए सुंदर, कि मैं तुम्हें प्यार करने लगी थी। और प्यार का दिल बहुत बड़ा होता है सुंदर, वो सब कुछ माफ कर देता है, बड़ी से बड़ी गलती, बड़ी से बड़ी भूल। तो क्या मैं तुम्हारा एक झूठ माफ नहीं कर सकती थी जो सच्चे प्यार को हासिल करने के लिए बोला गया था? तुमने अपनी लगाई आग में खुद जल के, अपने आप पे जुल्म करके, इतने दिन अपने आवाज का गला घोट कर मुझे कितना छोटा कर दिया, इसका कुछ अंदाजा है तुम्हें? तुम्हें मालूम नहीं सुंदर, तुम्हारी आवाज के लिए मैं कितने डॉक्टरों के पास गई, कितनी प्रार्थना की, कितने मंदिरों में जाके माथा टेका कि सिर्फ एक बार मैं अपने सुंदर की जबान से अपना नाम सुन लूं। प्लीज सुंदर, एक बार, सिर्फ एक बार वो कह दो जिसे सुनने के बाद कोई लड़की और कुछ सुनना ही नहीं चाहती। प्लीज सुंदर, बोलो कि यू लव मी। प्लीज सुंदर, बोलो सुंदर, बोलो, मेरे खातिर बोलो सुंदर। तुम्हारी आवाज सुनने के लिए मेरे कान तरस गए हैं। बोलो सुंदर, सुंदर प्लीज बोलो। अब एक्टिंग छोड़, हम लोगों ने मान लिया कि तू बड़ा एक्टर है, अब तो बोल। तू बोलता क्यों नहीं है? अरे कुछ तो बोल। अरे पागल, इसने इस बात का इतना बुरा नहीं माना तो तू क्यों बुरा मान रहा है? चल बोल दे। एक्सक्यूज मी, मैं ये बताने आया हूं कि सुंदर एक्टिंग नहीं कर रहा, वो सचमुच बोल नहीं सकता। क्या? सुंदर एक्टिंग नहीं कर रहा। पिछले हफ्ते सुंदर मेरे पास आया था। प्लीज डॉक्टर। व्हाट नॉनसेंस! तुम पागल हो गए हो? पूरी दुनिया बोलना चाहती है और तुम गूंगे बनना चाहते हो, अपनी आवाज हमेशा के लिए खो देना चाहते हो। नहीं चाहिए मुझे ऐसी आवाज। मेरी आवाज मेरे प्यार की दुश्मन है। ये मेरी आवाज नहीं, मेरी बीमारी है। तुम कैसे डॉक्टर हो? मुझे मेरी बीमारी से मुक्त नहीं कर सकते? अब तुम्हारी आवाज छीनकर मैं अपने पेशे पर दाग नहीं लगाना चाहता। पेशे का दाग दिल के दाग से बड़ा नहीं होता डॉक्टर, और ये दाग लेकर मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मैंने अपने प्यार को धोखा दिया है, अपने प्यार से झूठ बोला है मैंने, और ये झूठ के साथ लेकर मैं जिंदा नहीं रहूंगा डॉक्टर। मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। सुंदर, 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 सुंदर। एक तरकीब हो सकती है। तुम पायल को एक बार फिर लेकर यहां जैसे पहले आए थे। मैं फिर से तुम्हारा इलाज करूंगा, टेस्ट लूंगा, दवा दूंगा, स्पीच थेरेपी करूंगा, और फिर कुछ दिन बाद कह दूंगा कि तुम्हारी आवाज वापस आ गई, तुम बोलने लगे। आप चाहते हैं मैं पायल को फिर से धोखा दूं? जो लड़की अपनी सारी जिंदगी एक गूंगे के साथ गुजारने को तैयार है, उसे फिर झूठ बोलूं? कभी नहीं। धन्यवाद।
झूठ कैसे भी बोला जाए झूठ ही रहता है। अगर एक दिन उसे सच्चाई पता चल गई और वो तुम्हें छोड़कर चली गई तो क्या करोगे? प्यार की खातिर आवाज की कुर्बानी बेकार जाएगी ना? मैं अपनी आवाज की कुर्बानी पायल को हासिल करने के लिए नहीं दे रहा हूं, बल्कि इसलिए दे रहा हूं कि पायल ने मुझ पर हमेशा विश्वास किया और मैंने हमेशा उसके साथ विश्वासघात किया। इतने बड़े पाप का बस यही एक प्रायश्चित हो सकता है। देखो सुंदर, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। हम बहरों को मशीन के जरिए सुनवा सकते हैं, आंखें चली जाएं तो दूसरी आंखें दे सकते हैं, दिल बंद हो जाए तो उसे फिर से धड़कने पर मजबूर कर सकते हैं, मगर आवाज चली जाए तो वापस नहीं ला सकते। यही वो जगह है जहां साइंस भी भगवान के आगे घुटने टेक देती है। अभी भी वक्त है, तुम अच्छी तरह से सोच लो। तुम्हें अपना प्यार चाहिए या जिंदगी की सबसे जरूरी चीज आवाज? मुझे मेरी आवाज नहीं चाहिए। ठीक है, मैं ये ऑपरेशन करूंगा। डॉक्टर, दुनिया में कितने प्रेमी प्यार की खातिर फांसी पर लटक जाते हैं, छत से कूदकर अपनी जान दे देते हैं, रेल के नीचे आकर खुदकुशी कर लेते हैं। फांसी पर लटकने वाला तो सिर्फ 10 या 15 मिनट के लिए तड़पता है। इन लोगों की पीड़ा चंद मिनटों की है, मगर आज जिंदगी में मैं पहली बार एक ऐसे मजबूत इंसान को देख रहा हूं जो सारी जिंदगी, हर दिन, हर पल इस दर्द को हंसते हंसते सहने की शक्ति रखता है। अगली पूनम की रात को ताजमहल के सामने जब तुम्हारी प्रेमिका अपने प्रेम का इजहार करने आएगी तो तुम उसके काबिल बन जाओगे। मैं ये ऑपरेशन करूंगा। एक्सक्यूज मी, 8:30 बजे आपका ऑपरेशन है, तब तक आप कुछ खाना पीना मत। जी सिस्टर। यस। एक गिलास पानी मिलेगा? ओके। आपको डॉक्टर ने ऑपरेशन का ड्रेस पहनकर आने के लिए कहा है। मुझे अभी आना होगा? यस। सिस्टर, मैं 5 मिनट के लिए अकेला रहना चाहता हूं। ओके। ये आवाज फिर कभी नहीं आएगी। माँ, माँ, रियाज, विल्स, कार्तिक, पायल, पायल, I love you, पायल, पायल, I love you, पायल, पायल, I love you, पायल, पायल, I love you। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, आप चलिए। क्या देख रही हो? अरे कोई पायल है, उसका नंबर चाहिए। डॉक्टर कहते हैं उसे अब भी बुलाना है। डॉक्टर! डॉक्टर!
मैं डॉक्टर हूं सुंदर, अपने पेशे के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। अगर तुम अपने पेशे से गद्दारी नहीं कर सकते ना, तो मैं भी अपने प्यार से गद्दारी नहीं कर सकता।